आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल, जम्मू कश्मीर की सूरत-ए-हाल। और आज दिन भर में हम आपको दिन भर की सबसे बड़ी खबर से पहले रोशनास कराएंगे। याद होगा आपको, सितंबर की तारीख नहीं थी, जुलाई की वो 8 तारीख थी और 8 जुलाई को कश्मीर में शुरू हुआ बहरान। और इस बहरान के बाद करीबन 1 महीने की खामोशी और तब 5 सितंबर की तारीख थी जब श्रीनगर में ऑल पार्टीज डेलीगेशन आया था, दिल्ली से ऑल पार्टीज डेलीगेशन आया था। बातचीत की बात कही जा रही थी, बातचीत होगी, लेकिन ऑल पार्टीज डेलीगेशन जब श्रीनगर में मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ मुलाकात के बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ुमाओं से मिलने के लिए पहुंचा तो बातचीत नहीं हुई, बातचीत रद्द की गई। सितंबर 5 की तारीख तब ऑल पार्टीज डेलीगेशन जो हुर्रियत रहनुमाओं से मिलने गया था, उनमें सीताराम येचुरी थे, डी राजा थे, शरद यादव थे और असदुद्दीन ओवैसी भी थे। श्रीनगर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी की रिहाइशगाह पर पहुंचे, बातचीत नहीं हुई और उसके साथ साथ मीरवाइज के पास भी पहुंचे और असदुद्दीन ओवैसी जब मीरवाइज के पास पहुंचे तो वहां पर भी बातचीत नहीं हुई और आखिरकार अब यह कहीं टूटती नजर आ रही है। और आज सुबह करीबन सुबह ही पहले ब्रेकिंग खबर हमारे पास कल रात को आना शुरू हुई, जब खबर ये पहुंची कि मीरवाइज को रिहा किया गया है। और उसके बाद जब इधर से उधर सूरत-ए-हाल को जोड़ने के हवाले से बात की गई तो मालूम हुआ कि कोई बड़ी बात होने वाली है। और ये बड़ी बात आज सुबह 11:30 बजे श्रीनगर में शुरू हुई। दिल्ली से खसूसी चौपर नहीं बल्कि आम चौपर में यशवंत सिन्हा साबका वजीर खारजा हिंदुस्तान के और उनके साथ साथ साबका इंफॉर्मेशन कमिश्नर वजाहत हबीबुल्ला, साबका एयर वाइस मार्शल कपिल काक और सहाफ़ी भारत भूषण के साथ शोभा बर्दवे भी श्रीनगर पहुंची और श्रीनगर में सीधा वो सईद अली शाह गिलानी की रिहाइशगाह पर पहुंची। और गिलानी की रिहाइशगाह पर पहुंचना बड़ी बात थी और ख़बर जहां के पहले ही मालूम हो चुकी थी सहाफ़ियों को, मीडिया आउटलेट्स को कि बात बड़ी है, बात बनने वाली है। तो बात यहाँ पर शुरू हुई कि सईद अली शाह गिलानी की रिहाइशगाह पर सभी टेलीविज़न चैनल्स के नुमाइंदे, सभी अखबारों के नुमाइंदे पहुँच गए कि कुछ तो बात है जो बात बनने की शुरुआत हुई है। और सईद अली शाह गिलानी के रिहाइशगाह पर यशवंत सिन्हा अपने 4 दूसरे रुफ़का के साथ पहुंचने के बाद सीधा सईद अली शाह गिलानी से मिलने अंदर चले गए। अंदर बातचीत क्या हुई हमें फ़िलहाल पूरी तरह से पता नहीं चल सका है, लेकिन जब उसके बाद यशवंत सिन्हा बाहर आए, पहले भी मीडिया ने यशवंत सिन्हा से पूछा कि आप दिल्ली से आए यशवंत जी, तो क्या है आपका मुद्दा व मकसद। तो यशवंत सिन्हा ने पहले बताया कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे आए हैं, बातचीत की बात यह बल्कि वो अपनी लेवल पे आए हैं और वो खुशगवार माहौल में यहाँ बात करने के लिए तो नहीं आए बल्कि मुलाकात के लिए आए। लेकिन जब यशवंत सिन्हा बाहर निकले तो उनसे मीडिया ने यही पूछा कि क्या रही बातचीत, तो उन्होंने बताया कि माहौल खुशगवार में बातचीत हुई और बातचीत रही। और उसके साथ साथ उन्होंने सूरत-ए-हाल के हवाले से भी बयान किया। क्या बताया यशवंत सिन्हा ने, ये हम आपको दिखाते हैं जो जब वो सईद अली शाह गिलानी की रिहाइशगाह से बाहर आए। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, हम कोई डेलीगेशन नहीं है। हम चंद लोग जिनको मैं कहूँगा कि वो इंसानियत के नाते आए हैं यहाँ पर और मकसद है कि यहाँ जो दुख दर्द है, जो तकलीफ़ है, उसको अगर हम बांट सकें तो अपने को खुशकिस्मत समझेंगे और उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ आए हैं। यशवंत जी, आपका बाकी जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं यहाँ पे उनसे मिलने का भी प्रोग्राम है, जैसे मीरवाइज है या यासीन मलिक है, उनसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं सबसे। ये दूसरी बात यह है कि आपने कहा यहाँ बहुत नुकसान हुआ है, लोग मारे गए हैं, 4वां महीना है, आपने कहा डेलीगेशन कोई नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में आए हैं तो इससे पहले इनिशिएटिव आपने क्यों नहीं लिया? हो सकता है देन स्टोरी वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट। नहीं, वो तो दैट्स एन इटर्नल क्वेश्चन, व्हाई डिडंट यू डू इट बिफोर। वी आर डूइंग इट आई थिंक at a time which is quite appropriate. सईद अली शाह गिलानी के रिहायशी से बाहर का मंजर और इस मंजर में यशवंत सिन्हा से मीडिया की बातचीत, मीडिया इंटरेक्शन, लेकिन वजाहत हबीबुल्ला भी इस मीटिंग में थे, इस सारे मामले में थे। और वजाहत हबीबुल्ला को की मैन के तौर पर भी समझा जाता है जम्मू कश्मीर के मामलात को लेके। तो हमने वजाहत हबीबुल्ला से पूछा कि आपने अंदर क्या बातचीत की, आगे क्या करना चाहेंगे। और यख जो है वो टूटता नज़र आ रहा है। अब शुरुआत हुई है और आखिरकार हर फरीक को यह शायद मालूम
मालूम हो चुका है, दिल्ली को भी मालूम हो चुका है, कश्मीर में कश्मीर वासियों को भी मालूम हो चुका है कि बातचीत के बगैर कोई बात नहीं बन सकती है। तो एक तरफ हड़ताल, 109वां दिन आज हड़ताल का, तो इस सारे के बीच में आपका यहाँ आना, एक महीने की तकरीबन 1.5 महीने की खामोशी, और इस खामोशी के बाद आप क्या पाया, क्या पाना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? श्रीनगर में जो आपकी मीटिंग हुई सईद अली शाह गिलानी के साथ, तो यशवंत सिन्हा के बाद हमने यही सवाल पूछा वजाहत हबीबुल्लाह से। सब गिलानी साहब से जो बातचीत हुई, किसी नतीजे की बातचीत हुई? नहीं, हम किसी नतीजे पे आने के लिए बात नहीं कर रहे थे जी। वजाहत साहब, क्या ये इनिशिएटिव ट्रैक 2 का है या ट्रैक 1 का है? नहीं, ट्रैक 2 नहीं है जी, ये ट्रैक 2 नहीं है, ये अपनी जाती एक कोशिश है। क्या क्या सुझाव दिए आपको गिलानी साहब ने, और आपने क्या सोचा? वजाहत साहब, हाँ, सुझाव क्या क्या दिया आपने गिलानी साहब नहीं, को? सुझाव वगैरह नहीं दिया, हमने आपस में माहौल के बारे में बात की। ओके सर, बस यही है, और हमने अपनी हमदर्दी का इजहार किया जी। ये कुछ पॉजिटिव स्टेप्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? अब देखिए, इंशाल्लाह और हम बात करेंगे और फिर किसी नतीजे पे पहुँचेंगे। चलिए, श्रीनगर में सईद अली शाह गिलानी की रिहाइशगाह के बाहर का मंजर, वजाहत हबीबुल्लाह से हमारी भी बातचीत, और इस बातचीत में जो कुछ भी हमने उनसे पूछा आप तक बराह रास्त पहुंचाया। और उसके बाद ये वफद सईद अली शाह गिलानी से मिलने के बाद मीरवाइज से मुलाकात करने के लिए उनके घर पे पहुंचा। मीरवाइज को कल शाम को जेल से रिहा किया गया था, और उसके बाद उन्हें खाने नज़रबंद रखा गया था, और आज यहाँ पे ये डेलीगेशन गया तो मीरवाइज से मुलाकात की। मीरवाइज से मुलाकात के बाद जब ये बाहर आया तो यहाँ पे मीरवाइज से मीडिया ने पूछा, तो उन्होंने मीरवाइज ने बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस ब्रीफिंग की, और प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि वादी में इंसानी हुकूक की पामालियों का सिलसिला जारी है। 10,000 के करीब जो बकौल उनके लोग जेलों में बंद हैं, 15,000 के करीब लोग ज़ख्मी हैं, मारदाड़ का सिलसिला जारी है। हुकूमत मसले कश्मीर के हल के लिए जब तक संजीदा नहीं होगी तब तक वो अपनी जदोजहद जारी रखेंगे, और वो बातचीत के ख़िलाफ़ नहीं हैं, और हुकूमत हिंद को मसले कश्मीर के हल के लिए संजीदा इक़दामात उठाने चाहिए, तब वे हो सकता है कि बातचीत आगे बढ़े। अपनी जो जहद को वो जारी रखेंगे, मीरवाइज ने कहा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बातचीत का उन्होंने इकरार किया कि बातचीत के लिए वो तैयार हैं, बातचीत करना चाहते, लेकिन की बात थोड़ी सी आ गई। तो सईद अली शाह गिलानी के बाद मीरवाइज ने मीडिया से जो ब्रीफिंग दी, हम आपको दिखाते हैं क्या बताया मीरवाइज ने मीडिया से बात करते हुए आज के इस सारी सबसे बड़ी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के हवाले से। इस कौम ने, यहाँ के लोगों ने जो एक बिल्कुल एक वाज़ेह एक मैसेज दे दिया है, और मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि अंग्रेज़ी मरबे में 2-3 बातें कहना चाहूँगा। वो ये है कि under incarceration and confinement, I have been reflecting and have been deeply concerned about the difficult conditions that our people are undergoing. But at the same time, the resolve and sacrifices of our people gives me tremendous strength, inspiration, and hope. I want to say that we have already won a moral victory. 100 days of continuous protest with wholehearted support and participation of people. This has no parallel in the current world. It gives us a measure of our strength. Only a nation which has deep resilience, determination, and courage can sustain this kind of struggle. Let me make it very absolutely clear that as far as Hurriyat is concerned, or Gilani Sahib is concerned, Yasin Sahib is concerned, I am concerned, nobody has ever been against engagement and dialogue. But the problem is dialogue for what? Our main focus is resolution of Jammu and Kashmir. Acknowledgement of the fact that Kashmir is a dispute. Acknowledgement of the fact that India, Pakistan and Kashmiris have to work together for a solution to the Kashmir issue. The fact that the right to self-determination for the people of Jammu and Kashmir is non-negotiable. So we believe that yes, dialogue is, everybody is for dialogue, but there has to be a reciprocity on that. And what we've seen in that, even when the last time the parliamentary delegation came, as I said, that it was a joke. We were arrested, we were confined into the jail, and then an invite comes that you give a time of your choice. I mean, how can we give a time of our choice when we are in jail?
when we were not allowed to meet anybody. So it was not a serious exercise. It was a PR exercise where the government of India or those people who wanted to come wanted to give an impression that how serious they are ready to engage with the leadership. The fact is that they are not serious. They have never been serious. As far as the current delegation is concerned, yes, I mean, they have said that we have come as an independent delegation, and they're going to have a report and they're going to publish it and whatever be their modus operandi. I think, I mean, nobody has been against. Even at that time when they came and met me for 2 minutes, I told them very clearly that this is no way. You have to, first of all, you are killing people on the streets, you are maiming our people, blinding our people. I mean, you have declared a virtual war on the streets of Jammu and Kashmir, and you are telling us come and have a chat with us. I mean, first of all, let the government of India take some concrete measures. Religious rights, social rights, political rights, human rights, everything has been violated. Everything has been trampled upon. So I think first point I forgot to mention that this Friday, inshallah, I'm telling that we will offer Friday prayers at Jamia Masjid. We are telling the government that there should be no restriction. If they have curfew, we'll break the curfew. We will offer Friday prayers at Jamia Masjid. श्रीनगर में आज दिन की सबसे बड़ी खबर, बातचीत की बात कहीं से शुरू हो चुकी है। हठधर्मी की बातें भी की जा रही हैं, संजीदा मामले को सुलझाने की बातें की जा रही हैं। और मीरवाइज ने अपनी ब्रीफिंग में, अपनी मीडिया ब्रीफिंग में ये भी बताया कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सूरत हाल के हवाले से भी उन्होंने बताया कि अगले जुम्मे के हवाले से, यानी आने वाला जुम्मा है तो इस जुम्मे के हवाले से उन्होंने कहा कि वो अगर उस दिन कर्फ्यू होगा तो वो कर्फ्यू को डिफाई करेंगे। और श्रीनगर की जामिया मस्जिद में जहाँ तब से लेकर अब तक लगातार जुम्मे की नमाज अदा नहीं हो सकी है, उन्होंने कहा कि वो जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे। एक तरह से उन्होंने चेतावनी दी सरकार को कि आने वाला जुम्मा थोड़ा सा आपके लिए संगीन भी हो सकता है। लेकिन बातचीत की बात की और पॉजिटिव रिस्पांस में कहा, जिस तरह यशवंत सिन्हा ने पहले ही बताया कि सैयद अली शाह गिलानी से जो मुलाकात हुई, जो बातचीत हुई, वो पॉजिटिव खुशगवार माहौल में हुई और उन्हें उम्मीद है कि अच्छे नताइज आएंगे। वहीं कश्मीर वादी में बहुत से लोगों को उम्मीद है कि नताइज अच्छे होंगे, बातचीत आगे बढ़ती रहेगी। यही सवाल पीडीएफ के चेयरमैन और एमएलए खान साहब हकीम यासीन से भी पूछा कि उनकी क्या राय है, तो उनका यही कहना था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मसले कश्मीर हल करने के लिए ठोस इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक मसले कश्मीर है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तलख मामलात हैं, तलख नताइज नहीं आ सकते, अच्छे नताइज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नहीं आ सकते। और जब बकौल उनके बातचीत होगी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी बातचीत होनी चाहिए और इस बातचीत का असर साउथ एशिया पर पूरा पड़ सकता है। वादी की मौजूदा सूरत हाल में यहाँ पे कई बार ऑल पार्टीज़ डेलीगेशंस आए यहाँ की लीडरशिप से बात करने के लिए, मेन स्ट्रीम लीडरशिप से, हुर्रियत लीडरशिप से बात करने के लिए। अब की बार एक और डेलीगेशन यहाँ पे आया है, 5 रुकनी यहाँ पे कमेटी आई है। आज उन्होंने हुर्रियत लीडर्स से बात की है। किस तरह इस बात को देखा जा रहा है आम लोगों के नज़रिए से या सियासतदानों के नज़रिए से, ये सब जानने के लिए हम बात करेंगे पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन से कि इनकी नज़र में आज का जो ये यहाँ पे ये जो डेलीगेशन आया है, इस मुलाकात को ये किस नज़र से देख रहे हैं। हकीम साहब, एक बार फिर यहाँ पे 5 रुकनी डेलीगेशन आया हुर्रियत लीडर्स से मिलने के लिए, तो किस तरह आप देख रहे हैं? आप पहले मिले हैं डेलीगेशन से, आपने इस मसले पे कई बार बातचीत की, इस मसले को उठाया, तो अब की बार किस नज़र से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, सिंसियरिटी इसमें होनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो गिलानी साहब से बातचीत हुई और हम पर उम्मीद है आज के इस बात से कि ये रातों रात तो मामला हल होने वाला नहीं है, मगर तो भी अगर एक पहल हुई, आइस ब्रेक होने को लगा है, एक दरवाज़ा खुल गया है बातचीत के लिए, तो हमारी इस्तदा है हुर्रियत कायदीन से भी मुसलसल कोशिश करनी चाहिए, जदोजहद करनी चाहिए, ताकि इस मामले का कहीं न कहीं तरीके से आइस ब्रेक होकर बातचीत का माहौल पैदा किया जाए और बामकसद और ज़रूरतमंदाना तरीके से बातचीत का आगाज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को और वो पाकिस्तान के साथ भी और यहाँ के अवाम और यहाँ के कायदीन के साथ शुरू करनी चाहिए। शुक्रिया। पीडीएफ के चेयरमैन का कहना है कि ये वेलकम कर रहे हैं इस डेलीगेशन का जो आज फिर आया है। इनका कहना है कि दोनों मुल्कों को, पाकिस्तान और भारत, साथ ही कश्मीर लीडरशिप को इस चीज़ पे गौर से देखना चाहिए और इस मसले को हल करने के लिए दोनों मुल्कों को जो बातचीत का रास्ता है वो हमवार करना चाहिए। कैमरा पर्सन साहिल के साथ सईद रूफ, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर। एमएलए हैं कश्मीर वादी से, उनका ताल्लुक हल्का इंतखाब लंगेर से, अवामी इत्तेहाद पार्टी के
इंजीनियर रशीद, और इंजीनियर रशीद से हमने यही पूछा कि आपकी क्या राय। आप भी मसले कश्मीर को लेकर बहुत से मामलात उठाते रहते हैं, लेकिन हमें इंजीनियर रशीद नाला ही दिखाई दिए इस बातचीत से, और इंजीनियर रशीद ने आज की इस बातचीत, आज की इस मुलाकात को फजूल बताया, और यही बताया कि नई दिल्ली, ख़ासतौर पर नई दिल्ली की तरफ उन्होंने कहा कि दिल्ली ने मसले कश्मीर को कभी संजीदगी से नहीं लिया है, और ये तब तक फजूल सी बात है जब तक नई दिल्ली मसले कश्मीर को संजीदगी के साथ नहीं लेती है। और हमने उनसे ये भी पूछा कि क्या है आपका रद्द अमल, ख़ासतौर पे हमने पूछा, और उनका कड़वा जवाब वहाँ से ये मिला कि उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये सवाल आप उनसे पूछिए जो हुर्रियत के कैलेंडर पर अमल करते हैं। जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं यही समझूंगा कि जो मैंने अभी कहीं से सुना कि शायद ये सरकार की तरफ से नहीं आए हैं, और हुर्रियत ये जवाब दे रही है कि चूँकि ये सरकार के बराह रास्त लोग नहीं हैं तो इसलिए वो उनसे मिल रहे हैं। तो हम उम्मीद ही रखेंगे कि कश्मीरियों को, जो मेरा पहले दिन से स्टैंड है कि कश्मीरियों को अपनी बात हर एक के आगे रखनी चाहिए, आज नहीं तो कल दुनिया को हमारी बात सुननी पड़ेगी। और जो लोग हुर्रियत पे तनकीद करते हैं, हुर्रियत से हमें भी कई मसाइल पर, कई मामलों पर हमें भी उनके नुक्ते निगाह से इत्फाक नहीं, लेकिन इन हालात में जब आप हुर्रियत को अपनी चार दीवारी में बंद करते हो, उनको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं, तो शायद हुर्रियत वाले ही जानते होंगे कि उनकी कब क्या मजबूरियाँ और कब क्या हालात हैं। चलिए, हमने आम लोगों से भी बात की, लेकिन हमने मुंतज़िर मोहिउद्दीन पीडीपी के सीनियर लीडर हैं, और उनसे भी बातचीत की के हवाले से जानना चाहा कि क्या है उनकी राय। और मुंतज़िर मोहिउद्दीन का भी यही था कि बातचीत ही एक वाहिद ज़रिया है, बातचीत के ज़रिए ही मामलात को सुलझाया जा सकता है। ये है मुंतज़िर मोहिउद्दीन। सोसाइटी के हर शख्स को इसमें अपना एक किरदार अदा करना पड़ेगा, जिसका छोटा हो छोटी हैसियत में, बड़े का बड़े हैसियत में, और ख़ासकर जो यहाँ का रोल है वो हुर्रियत कायदीन का बनता है। जैसे हमारे कायद सैयद अली गिलानी साहब हैं, मौलाना उमर फारूक साहब हैं, यासिन मलिक साहब हैं, शबीर अहमद शाह साहब हैं, नईम अहमद खान साहब हैं, दूसरे कायदीन हैं जिनका असूली भी, इखलाकी तौर भी एक दूर अंदेश सोच कायम करके इस बात को, आज की सिचुएशन को बड़ी ही खुश असलूबी से इस तरीके से एड्रेस करना है कि यहाँ जो जख्म लगे हैं, यहाँ जो मुसीबतें आई हैं, तकालीफ आई हैं, कि उनका मरहम भी हो सके और हतमी मदावा भी हो सके। चलिए, सबसे बड़ी खबर आज दिन की बातचीत की, मुलाकात की, और ये मुलाकात हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी से साबका मरकज़ी वज़ीर यशवंत सिन्हा एंड उसके साथ जो दूसरे 4 लोग थे उनकी ये मुलाकात। और उस मुलाकात के बाद दूसरे लीडरान से भी मुलाकात, से मीरवाई से भी मुलाकात। हमें शाम गए मालूम हुआ है कि यशवंत सिन्हा ने श्रीनगर के पुलिस राजबाग पुलिस स्टेशन में शब्बीर शाह से भी मुलाकात की है, और प्रोफेसर भट्ट से भी मुलाकात होने जा रही है। हमें ये भी मालूम हुआ है कि ये 3 दिन ये वफद कश्मीर में रहेगा, और यहाँ पे भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कई लोगों से मिल सकता है। और कश्मीर में रात के अंधेरे में भी बहुत से लोग, हमने अब तक माजी के से लेके हाल तक बहुत से लोगों को रात के अंधेरे में मिलते देखा है। तो आज भी जिस तरह कहा जाता है कि रात के अंधेरे में भी बहुत से लोग मिलेंगे, और कल दिन के उजाले में भी बहुत से लोग मिल सकते हैं, और परसों ये वफद वापस जाएगा। यशवंत सिन्हा के दौरे जम्मू कश्मीर पर हमारी पूरी नज़र है, हर खबर पर हम नज़र रखे हुए हैं, और हम आज के दिन भर में आपको बता रहे हैं कि आज दिन में क्या कुछ रहा यशवंत सिन्हा की ख़ास मुलाकात के साथ साथ उसका पस मंज़र। लेकिन हम आपको कल भी बताएंगे कि क्या रहा रात का पस मंज़र। लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा तजारती वक्फा, हम ब्रेक के बाद मिलेंगे, और हम आपको दूसरा पहलू रियासत का भी दिखाएंगे। और दूसरे पहलू में जानते हैं आप, हड़ताल भी है, और हड़ताल के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत-हाल भी है। कुछ देर पहले हमें लाइन ऑफ कंट्रोल से एक बुरी खबर भी मिली है, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा। बेबाक साहब, अवामी उमंगों का तर्जमा, रोजनामा तामीली इरशाद। रियासत जम्मू कश्मीर में घर घर पहुँचने वाली सच्ची आवाज, रोजनामा तामीली इरशाद। रियासत में सबसे ज्यादा शाया होने वाला वाहिद उर्दू अखबार, रोजनामा तामीली इरशाद। घर घर की आवाज, रोजनामा तामीली इरशाद। पढ़िए और पढ़ाइए, रोजनामा तामीली इरशाद।